नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और इस बार हुई ओलावृष्टि से फसलों को काफी ज्यादा प्रभावित भी फसलें हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि मौसम की मार झेल रहे हरियाणा के किसानों का केंद्र सरकार ने राहत देते हुए केंद्र ने हरियाणा में गेहूं खरीद की शर्तों में ढील देने का ऐलान किया। केंद्र की छूट के बाद अब राज्य में 80% तक लास्ट लॉस वाली गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियां कर सकेंगी। इसके साथ ही 18% तक सिकड़े टूटे गेहूं की भी खरीद हो सकेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बारिश ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान की जानकारी दी थी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बारिश ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की जानकारी केंद्र को दी थी। साथ ही केंद्र को पत्र लिख करके गेहूं की खरीद में मापदंडों में छूट की मांग की थी। साथ ही केंद्र को पत्र लिखकर गेहूं की खरीद में मापदंडों की छूट की मांग उनके द्वारा की गई थी। वहीं आपको बता दें, गेहूं खरीद के नियमों में छूट देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम का आभार जताया और कहा कि लास्ट लॉस हो या टूटा गेहूं एक एक दाना खरीदेंगे। 48 से 72 घंटे में किसानों के खातों में भुगतान भी होगा। सीएम ने कहा कि गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे और कितनी राहत जो है वो किसानों को मिली है केंद्र सरकार के इस भारी छूट के बाद। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कि किसानों को राहत किस प्रकार मिली है। तो 80% तक लास्ट लॉस वाले गेहूं की खरीद होगी, ये एक प्रमुख राहत। जहां 18% तक सिकड़े टूटे गेहूं की भी खरीद सरकार के द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की शर्तों में काफी ढील दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कि किस प्रकार से जो किसानों को राहत मिली है वो यहाँ पर किन किन आयामों पर है। तो मंडी अधिकारियों को नए नियम से खरीद के आदेश भी दिए गए हैं और उसको लेकर के सीएम मनोहर लाल द्वारा केंद्र सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको पत्र बताएं, जहां किसानों के लिए राहत के बाद पीएम का आभार। मुख्यमंत्री ने जताया पीएम मोदी का आभार। गेहूं खरीद के नियमों में छूट देने के लिए आभार जताते हुए यहां पर सीएम मनोहर लाल नजर आए। लास्ट लॉस हो या टूटा गेहूं एक एक का दाना खरीदेंगे, सीएम के द्वारा बयान। आगे सीएम ने कहा 48 से 72 घंटे में किसानों के खातों में पूरा भुगतान राशि होगा। गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल होगा। तो पीएम का आभार जताते हुए और इधर वैल्यू कट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को राहत दी। सीएम मनोहर लाल ने वैल्यू कट वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार से नहीं आता कोई फैसला तब तक हरियाणा सरकार वैल्यू कट की रकम वहन करेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो वैल्यू कट पर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां किसानों को मनोहर लाल की ये बड़ी राहत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से वैल्यू कट के लिए अनुरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि जब तक केंद्र सरकार से यहाँ पर कोई जवाब नहीं आ जाता तब तक वो राशि वहन की जाएगी। तो वैल्यू कट वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से सीएम मनोहर लाल के द्वारा अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो जनता के लिए बड़ा ऐलान, सरकार वहन करेगी वैल्यू कट की रकम। वहीं केंद्र के फैसले तक प्रदेश सरकार ये रकम देगी। प्रदेश के किसानों को ये बड़ी राहत मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। तो किसानों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है सीएम मनोहर लाल के द्वारा ये बयान।
बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान को इस वक्त राहत की जरूरत है। लेकिन जब किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंचा तो गेहूं की गुणवत्ता और नमी के चलते उस पर वैल्यू कट लगाने का फैसला जारी हुआ, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले मौसम की मार पड़ी और अब मंडियों में गेहूं की फसल पर वैल्यू कट लगेगा, जिससे कि भारी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे में सरकार वैल्यू कट का फैसला वापस ले। यमुनानगर, करनाल समेत कई जगहों पर किसान और आड़तियों ने इस फैसले को वापस लेने की मांग लगाई है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सिरसा से, दूसरी पंचकुला, तीसरी तस्वीर महेंद्रगढ़ से और चौथी तस्वीर यमुनानगर से, जहां यहां पर किसान के द्वारा और आड़तियों के द्वारा विरोध इस पूरी प्रक्रिया का किया जा रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कितनी फसल पर कितना वैल्यू कट होगा। ग्राफिक्स के जरिए एक मुद्दे बताने की कोशिश, जहां नमी और टूटा गेहूं 6 से 8%, यानी अगर कटौती की बात की जाए तो 5.31 रुपए काटे जाएंगे। 8 से 10% में 10.62 रुपए काटे जाएंगे और 10 से 12% में 15.92 रुपए काटे जाएंगे। 12 से 14% में 21.25 रुपए काटे जाएंगे और 14 से 16% में 26.56 रुपए काटे जाएंगे। तो नमी और ये टूटा गेहूं जो प्रतिशत के जरिए आपको बताने की कोशिश और साथ ही साथ किस प्रकार से कटौती इस पर हो रही है, यानी कि वैल्यू कट किस प्रकार से है और खरीद के लिए, वो आपको ग्राफिक्स से हमने बताया। और इधर करनाल जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर के विरोध बढ़ गया है। गेहूं में वैल्यू कट के विरोध में आड़तियों ने गेहूं खरीद बंद करने का ऐलान किया। आड़तियों ने बताया कि फसल में नमी के चलते वैल्यू कट का फैसला लिया गया है और जिसके विरोध में करनाल जिले की मंडियों में खरीद बंद करने का ऐलान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि खराब फसल पर 5 रुपए 31 पैसे से लेकर के 31 रुपए 87 पैसे वैल्यू कट लगाने के निर्देश जारी होने के बाद से आड़तियों ने करनाल, गरौरा और तारावड़ी में भी खरीद पर रोक लगा दी है। की खरीद के लिए निर्णय लिया गया। हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई ने एक लेटर भेजा है, उसमें 31 रुपये 67 पैसे का सुखड़े हुए दाने का, फोर्न मेटल का, इनका 31 रुपये 67 पैसे उसमें लिखा भी कटेगा। ना तो उसमें ये लिखा भी जमींदार से कटेगा, ना ये लिखा भी आड़ती से कटेगा। और उसकी मानक क्या होगी, कौन तय करेगा भाई इसमें कटेगा इसमें नहीं कटेगा। वैल्यू कट को लेकर जारी हुए केंद्र सरकार के पत्र के बाद करनाल जिले की अनाज मंडियों की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। इससे पहले आड़ती एसोसिएशन ने खरीद बंद करने का ऐलान किया था, जिससे गुस्साए किसानों ने अब मार्केट कमेटी कार्यालय को बंद कर दिया है। इसके मेन गेट को बंद कर ये नारेबाजी जो है किसान लगातार सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे साथ जगदीप गोरख मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दा है, क्योंकि खरीद बंद कर दी गई है मंडी। ऐसे है, कोई लेटर आया है सरकार का भाई जिसमें 31 रुपए 67 पैसे हमारे इस पैसे काटे जाएंगे पर क्विंटल में। उसको नाम दिया वैल्यू कट का। अभी जो बारिश की वजह नुकसान हुआ है, तुम्हारा जो दाना टूटा है उसकी वजह से ये जो सरकार भी आए फसल के सीजन का काम हो गया, इन्होंने जानबूझ के ऐसी एक आधी शरारत करनी होती है। और मंडी एसोसिएशन का अगला काम ये हो गया, अभी उन्हें खरीद बंद करनी होती है। पीछे भी यही हुआ, अब ये हो गया। और भुगतना किसको पड़ता, सारा किसान को। अब मंडियों में इतनी जगह नहीं, पहले से मंडी भर चुकी है, अब हवा चल गई, लुएं चल गई और सारे खेतों में कंबाइनें चल रही है। अगले 5 से 7 दिन में 90% फसल आनी है और यहाँ पर मंडियों में पहले जगह नहीं, इन्होंने खरीद बंद कर दी है, फसल कहाँ पड़ेगी। तो क्या असर है जिस तरह से खरीद बंद कर दी गई है? अभी तो अराइवल में तेजी आई थी। बेटे पानी तोड़े पड़े खेत में और फिर बूंदाबांदी हुई। बच्चा काल के बताओ, कुकर समझा मैं बुढ़ा ना बेटे। आधो वाले मंडी में आग लग रही थी, रात की कंपाइन चल रही थी, वहां भी बंद होनी बेटे जिम्मेदार की। ये भी क्या करा बताओ बेटा। तो बिल्कुल ये किसान है जो परेशान है इस बात को लेकर कि जिस तरह से खरीद बंद हुई है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अगली रणनीति बस अभी वार्निंग दी है और शाम तक कुछ ना कुछ हल हो जाए। और क्या तुरंत ये तो उनकी फरमान वापस दो और बोनस देना चाहिए। इस टाइम तो मशीन से अच्छा दाना, मतलब खेतों से दाना निकलता है। कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ मंडी में आए तो यही नाम दे करके गए हैं क्या
तो इसके ये लिए करनाल डीसी हवा और चल रही है, आग लग जाए, 100 बात हो जाए, तो अभी जैसे ही चेतावनी दे दी है पूरे हरियाणा की मंडियों को, और तुरंत जैसे शाम को मीटिंग होगी, कैसे होगी, तुरंत शाम तक ये फरमान वापस लो और उसके बाद काम चालू रखें, यही कहेंगे हम लोग। तो बिल्कुल देखिए, किसान नाराज हैं जिस तरह से गेहूं की खरीद बंद कर दी गई है। किसानों को आशंका है कि गेहूं की फसल जो है पकी खड़ी है, ऐसे में यदि किसी तरह की आगजनी की घटना होती है तो बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में मांग है कि सरकार जल्द से जल्द ये वैल्यू कट का फैसला जो वापस ले और गेहूं की खरीद दोबारा से जल्द शुरू की जाए। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं कैथल के एडिशनल अनाज मंडी में किसानों ने आढ़तियों पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि पहले नमी के नाम पर गेहूं की वजन करते समय 2 किलो तक ज्यादा गेहूं हर एक बोरी में तौला जा रहा था, और अब गेहूं सुखाने के बाद भी आढ़तियों और मंडी प्रशासन की मिलीभगत के चलते किसानों को प्रत्येक बोरी में 2 किलो का चूना लगाया जा रहा है। हर दिन कितने किसान मंडी में फसल बेचने आए हैं और कितने क्विंटल गेहूं मंडी में आई है, इन दोनों व्यवस्थाओं को करने में मंडी प्रशासन पूरी तरह से फेल हो रही है। इसके विपरीत मंडी में आढ़तियों की मनमर्जी के मुताबिक किसानों के फार्म और गेट पास काटे जा रहे हैं। मैम ये कणक लेकर आए थे जी, 6 किले कटवा गए। हमने इसका काम में कांडा करवा दिया जी। कांडा करवाया पछे ये हुई जी 364 मन जी हमारे हिसाब से जी। उसकी हमारे पर पर्ची है जी। जब हमने 2 दिन के बाद उड़े तुलवाई या इतनी मार तक 337 मन की पर्ची बना के दी, 270 कटेंगे जी। अच्छा, हमने इसको कहा भाई तो 25-26 मन कणक घट गई। ये कह रहा है भाई 20 में अक्सर था, इसमें इतनी घट गई, वहाँ ये छिद्दी करी या आली थी या ईब सूख गई। तो हमने इसका जी कट्टा वेट कराया गया। कट्टा हमने इससे पूछा भाई कट्टा कितना का आपका, ये बोले भाई 50 किलो का और 580 का ये कट्टा है जी, जो इनका सरकार का कट्टा है। हमने इसका कट्टा का वेट कराया गया जी। एक कट्टा में तो 52 किलो 200 ग्राम हुई जी, दूसरा कट्टा में 52 किलो 100 ग्राम हुई जी, और तीसरा कट्टा में जी इसकी 51 किलो 950 ग्राम हुई जी। फिर मरताऊ की आ रही है जी न्यू एक कणक, उसका कट्टा वेट कराया हमने, उसकी भी न्यू आई जी 52-300 की आ रही है। हमारे पास उसकी फोटो भी है जी, जो हमने उसकी कांडा उसकी वेट कराया था जी। सत्यवान हमारा अड़ती है जी। हमने रात का धमकी देने लग रहा है, रात इसकी ठुआवा था जी उठता है कणक ने, हमने पूरा पना करा था। कोई कहा अगर हम जो कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। या तो ये गेहूँ आई थी जी हमारी मम्मा ने ये भाई बड़ा भेज दिया भाई अपना, मैं चल गेहूँ तलवाया तो यू आ गया माम यू आगे भेज दिया माम पाछा तक कंडा करा दे, जिसमें इसकी फिर भी नू बता दिया भाई मारी तो गेहूँ कंडा हो कह रही है। और फिर भी मान लो इसकी नू भी पता लग गया भाई मतलब ये कंडा मतलब बड़ी खाली का किराया लिया, और फिर भी मान लो 2-2.5 किलो गेहूँ बदल रहा है। वहीं यमुनानगर में गेहूं पर वैल्यू कट का किसानों ने विरोध किया। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन ने वैल्यू कट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। वहीं आपको बता दें कि फसल में नमी और गुणवत्ता में खराबी के चलते केंद्र सरकार ने गेहूं पर प्रति क्विंटल 5.31 रुपए को लेकर के 31 रुपए के वैल्यू कट लगाया है, जिसके बाद किसान प्रति क्विंटल दाम कम मिलेगा। वहीं आपको बता दें वैल्यू कट के नोटिफिकेशन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने विरोध करते हुए कहा कि चेतावनी भी देते नजर आए, अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लड़ रही है ना, किसी ने खेती करने क्लस्टर बनाएंगे जो किसी ने क्यों जी गलत करो, अपने आप ही बन जाएंगे सरकार में गेहूं का रेट पूरा दो गेहूं का रेट पूरा दो जिंदाबाद, धक्काशाही नहीं चलेगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जिले में फसल की कितनी खरीद हुई है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम अपडेट आपको बता दें। जहां झज्जर मंडी का हाल अगर बताया जाए तो अब तक 5,392 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद झज्जर मंडी में हुई है। तो कहां कितनी खरीद हुई है वो आपको बता दें। 1,444 मीट्रिक टन सरसों की खरीद जो है वो झज्जर के मंडी में हुई है। वहीं अब बात रेवाड़ी गेहूं में की जाए तो करीब 7500 क्विंटल गेहूं की खरीद, प्राइवेट खरीद यहां पर जो है रेवाड़ी में हुई और गेहूं की सरकारी खरीद 5000 क्विंटल रेवाड़ी में हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको खरीद बताने की कोशिश। कुरुक्षेत्र की खरीद की बात की जाए तो 9,204 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद जो है वो हुई है और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 6,713 मीट्रिक टन खरीदा है।
हैफेड ने 2062 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है कुरुक्षेत्र में। वहीं आपको बता दें ट्रेडर्स ने अब तक 429 MT गेहूं की खरीद जो है वो कुरुक्षेत्र में की है। तो कहां कितनी खरीद हुई है वो आपको बताने की कोशिश। कुरुक्षेत्र में गेहूं खरीद की बात की जाए तो बावेन मंडी की बात की जाए तो 728 मीट्रिक टन, लाडवी मंडी में 799 MT, लूखी मंडी में 27 MT और नीमवाला मंडी में, वहीं पिपली मंडी में 1381 MT टन, शाहबाद मंडी में 394 MT टन खरीद हुई है। रेवाड़ी मंडी में खरीद की बात आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए, जहां 7500 क्विंटल मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई है। गेहूं की सरकारी खरीद 5000 क्विंटल जो है वो रेवाड़ी मंडी में हुई है। भवानी खेड़ा की बात की जाए सरसों खरीद की तो कुल सरसों की आवक 13,585 क्विंटल, सरकारी एजेंसी ने 11,064 क्विंटल टन सरसों की खरीद की है। वहीं उठान 4700 क्विंटल हुआ है। वहीं कुल सरसों की आवक 13,585 क्विंटल। सिरसा की मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई। सरकारी खरीद शुरू होने से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के सभी जिलों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का दावा किया था, लेकिन सिरसा में गेहूं की सरकारी खरीद 10 दिन के बाद शुरू हुई है। हालांकि देरी से ही सही, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों में काफी खुशी है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए किसानों का कहना कि मंडी में गेहूं की आवक और खरीद शुरू हो गई है और इस बार गेहूं का सरकारी रेट 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। यहाँ मंडी में तो कोई डेरिया खरीदने लग रहे हैं ना, क्या लग रहा है परचेज तो चालू होगी पर खुल के नहीं लेने लगे ना। कुछ मौसर भी है, परचेज तो यह मौसर भी देख रहे हैं ना, क्वालिटी भी है, कुछ परचेज मौसर भी है। पानी पीने के लिए है तो सही, पर पानी है तो गंदा पानी, लोग पियेंगे बीमार पड़ेंगे। और वहीं इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो गेहूं की खरीद में राहत का नोटिफिकेशन जारी किया है वो बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाली सरकार है, सबसे ज्यादा किसान हितैषी सरकार है। और अब चाहे मुआवजा हो या बीमा हो, किसान का हम सबसे ज्यादा देते हैं। और पुरानी सरकारों से अगर कंपेयर करेंगे तो डाटा अपने आप बताएगा कि उस वक्त क्या होता था, आज क्या होता है। तो बहुत अच्छे इंतजाम हैं किसानों के लिए। हमने साफ सफाई की, ठहरने की व्यवस्था है, मीटिंग की व्यवस्था है, बारदाने की कमी नहीं है, ढुलाई के कॉन्ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी है। आमतौर पर व्यवस्था ठीक है और किसान इससे संतुष्ट हैं। ये जरूर है कि फोटो सेशन के लिए विपक्षी नेता भी मंडियों में जा रहे हैं। हमारा विभाग है, हमें चिंता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और हमारी चिंता वाजिब है। और विपक्ष का काम है कि हमारी कमियां ढूंढे, हम उनको दूर करेंगे। जितनी कमियां बताएंगे उनको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को एक के बाद एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के सेक्टर 13 में स्थित महाराजा अजीमगढ़ चौक का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा और चौक का भी अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के आयोजकों को 31 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की और साथ ही सांसद नायाब सैनी के कोष से भी 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। कुरुक्षेत्र में ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण और चौक के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की हम सभी को जरूरत है। आखिर ज्योतिबा फुले का जीवनी शिक्षा को समर्पित थे, समाज सुधारक थे। शिक्षा को समर्पण की बात उनकी जीवनी में मिलती है। उनके पिताजी उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जिद करके और पढ़ाई के लिए जब संकल्प अपना जताया और उन्होंने जिद पड़ी कि नहीं, महिला शिक्षा जरूरी है। ये आज की बात नहीं है, आज से 140 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। इन्होंने भी संकल्प किया, नहीं, पहला विद्यालय लड़कियों का मैं चलाऊंगा। विरोध इतना हो गया, गांव के लोगों ने कहा स्कूल चलाओगे तो गांव छोड़ना पड़ेगा, या तो स्कूल बंद करो या गांव छोड़ के चले जाओ। इनका स्कूल बंद नहीं करूंगा, मुझे गांव छोड़ना मंजूर है, दूसरे गांव
गांव में जाकर स्कूल खोल लूंगा, इस गांव में नहीं रहने दोगे तुम दूसरी जगह जाके रहो। इतना संकल्प उनका शिक्षा के प्रति था। चंडीगढ़ में सूचना आयुक्त के चयन को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल हुए। बैठक में सूचना आयुक्त के नाम के चयन को लेकर के चर्चा की गई। जैसा आपको पता है कि अपने यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो बना हुआ है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें एक चेयरमैन और कुछ मेंबर्स की नियुक्ति होती है। वो नियुक्ति पहले 5 साल के लिए होती थी, वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल के बाद उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। और उसमें अभी कुछ पोस्ट खाली थी, तो हमने 3 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज़ किया था और 3 पोस्टों के लिए लगभग 150 के आसपास नाम आए थे। और बाद में उसकी एक स्क्रूटनी की जाती है और सर्च कमेटी के नाते से चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वह कमेटी होती है। जितने मेंबर सेलेक्ट करने होते हैं उससे 3 गुना वहाँ से सिलेक्शन करके वो रिकमेंड करके भेजते हैं। और उस 3 गुना में बाद में एक कमेटी रहती है जिसमें मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कोई एक मंत्री, उस नाते से वो कमेटी उस 9 में से 3 मेंबर्स जिनको रिकमेंड कराना, जिनको सेलेक्ट कराना होता है, उनके लिए रिकमेंड करते हैं। और वो 3 मेंबर रिकमेंड करके अब हम गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब अंततः निर्णय लेकर के और उनको जब चाहेंगे तब ओथ के लिए बुलाएंगे। तो आज 3 मेंबर्स का एक रिकमेंडेशन हमने भेजा है गवर्नर साहब को। इतना ही काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, मंत्री में हमारे मूलचंद शर्मा, वो भी साथ वैसी कमेटी की मीटिंग आज हुई। कौन से नाम है? ऐसा है कि हम रिकमेंड करते हैं गवर्नर साहब को। अब गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है कि उनको नियुक्ति दें। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मुझे नाम। बीजेपी पार्टी लगातार 2024 की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है, जहां एक तरफ ऐसी मोर्चा को किसान मोर्चा के साथ साथ पन्ना प्रमुख तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हरियाणा महिला मोर्चा भी अपनी पूरी तैयारियां करती नजर आ रही है। गुरुग्राम में महिला मोर्चा के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक की गई और इस बैठक में अब महिलाएं भी हर घर जाकर के हरियाणा सरकार के साथ केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं की जानकारी दी। पार्टी का आंतरिक निर्णय है कि चुनाव कब करवाना है, ये पार्टी ने निर्णय लेना है। एक पहलू नहीं होते, बहुत सारे पहलू होते हैं और राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, वो अपने एजेंडे से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे से करेंगे। शुद्ध राजनीतिक दल है। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन इतनी सक्षम बने, संगठन के माध्यम से इतनी सक्षम बने कि पार्टी उन्हें स्वयं आकर कहे कि आपको ये चुनाव लड़ना है। हमारा उद्देश्य सम्मान, समानता, सुरक्षा और उसमें हमारी बहन ट्रेंड कैसे होंगी, संगठन में कार्य कर अपनी भूमिका को प्रदर्शित कर यहाँ एक एक बहन को कहा जाता है कि आप अपनी भूमिका तय करें और जिस तरह से हमारे पुरुष भाई आगे आकर कार्य करते हैं उसी तरह से आपको आगे बढ़ने का कार्य करना है। हम ये मांगे कि रिजर्वेशन करें, हमारे ये % दो। हम स्वयं उस भूमिका में आना चाहते हैं कि हमें पार्टी आकर कहे कि आपको ये चुनाव। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।